नमस्कार। राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 23 नवंबर 2025 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तृतीया तिथि रहेगी रात को 7:24 तक, फिर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र रहेगा रात को 7:28 तक, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:46 से दोपहर 12:29 तक। राहु काल का समय होगा शाम को 4:05 से शाम को 5:25 तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। आपके परिवार में सुख बढ़ेगा, यात्रा से लाभ होगा, मन की चिंता दूर होगी, बातचीत में अहंकार ना दिखाएं, सेहत ठीक रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग पीला। उपाय, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए धन लाभ का योग बन रहा है। रुके हुए काम पूरे करने का दिन है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग आपके लिए बना हुआ है। आपका सम्मान और बढ़ेगा। दुश्मन शांत रहेंगे। व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग गेरुआ। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। मिथुन राशि। आपके खर्चे बढ़ेंगे। रोग परेशान कर सकते हैं। लोगों से उलझने से बचें। भावनाओं में बहकर कोई भी काम ना करें। धन से जुड़े मामले में धोखा मिल सकता है, सावधान रहें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में नुकसान हो सकता है, बहुत अलर्ट रहें। जरूरी टिप, नेगेटिविटी से बचें। शुभ रंग नारंगी। उपाय, किसी गरीब को गुड़ का दान करें। कर्क राशि। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। मित्रों की मदद से काम बनेंगे। परिवार में सुख बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग सफेद। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। सिंह राशि। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा। परिवार के साथ वक्त बीतेगा। धैर्य रखने का समय है। आवेश में आकर कोई बात कहने से बचें। प्रेम संबंधों में गहराई और बढ़ेगी। व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। जरूरी टिप, कम बोलें। शुभ रंग लाल। उपाय, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या राशि। मन आपका उत्साहित रहेगा। धन कमाने के लिए योजना बनानी होगी। शत्रु शांत रहेंगे। अपने व्यवहार में विनम्रता रखें।
परिवार वालों की सलाह से काम करें। कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा ना करें। ज़रूरी टिप, झगड़े से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। अब वक्त है आपके सवाल का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में सवाल लिखा है और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने इष्ट देव के जयकारे लगाए हैं। बहुत सारे लोगों ने जय श्री राधे लिखा है। आइए कुछ लोगों के नाम लेते हैं, फिर इसके बाद सवाल लेंगे। मुकेश धीर जी ने राम राम लिखा है। सावित्री जी ने श्री गुरुदेव नमः लिखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनिल जी ने लिखा है। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय रविंद्र जी ने लिखा है। सचिन जी ने राम राम लिखा है। सीमा डबराल जी ने जय श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा है। बहुत सारे लोगों ने जय श्री राधे लिखा है। शैलेश निगम जी ने जय जय श्री राधे लिखा है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने इष्ट देव के नाम के जयकारे लगाए हैं। आप सबको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन की परेशानी दूर होगी। अनिरुद्ध सिंह जी ने जय श्री राधे लिखा है। ललिता देवी जी ने जय श्री राधे लिखा है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने लिखा है। कल्पना भट्टाचार्य जी ने जय जय श्री राधे लिखा है। और रीता जी ने जय श्री राधे लिखा है। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने अपने इष्ट देव के नाम के जयकारे लगाए हैं। अखिलेश कुमार जी ने राधे राधे लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिन लोगों ने अपने इष्ट देव के बारे में जयकारे लगाए हैं। जय श्री राधे बहुत सारे लोगों ने लिखा है। आप सबको आपके इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो, माता दुर्गा की कृपा प्राप्त हो जिन्होंने जय माता दी लिखा है, और जिन्होंने जय श्री राधे लिखा है, राधा रानी की कृपा से आपको अवश्य पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। अब आइए सवाल ले लेते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम उर्वशी है। उनके घर वालों ने ये सवाल पूछा है। उर्वशी की डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई सन 2000, सुबह 5:55। सीतामढ़ी का जन्म है, रहते ये लोग दिल्ली में हैं। इनके घर वालों ने सवाल पूछा है कि उर्वशी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। देखिए, आपने पहले ही बता दिया पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन आइए कुंडली देखते हैं, क्या वजह है, क्या उपाय हो सकता है। सरकारी नौकरी जो लोग भी चाहते हैं, याद रखिए बिना परिश्रम के सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। परिश्रम का मतलब बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन में लाखों बच्चे बैठते हैं और उसमें से हज़ारों का भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सीट कम होती है। और आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप टॉप पर पहुँचेंगे। तो मेहनत जो लोग नहीं करना चाहते वो लोग सरकारी नौकरी का सपना बिल्कुल ना देखें। जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मेहनत से नहीं घबराते हैं, उनको अवश्य प्राप्त होगी। आइए इनकी कुंडली देखते हैं उर्वशी की। देखिए, जो बर्थ डिटेल बताई आपने उस आधार पर कुंडली तैयार है। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है। इस समय मंगल की महादशा चल रही है, जो अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2027 तक चलेगी। और मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा सितंबर 2020 से नवंबर 2026 तक चलेगी। देखिए, कुंडली में चंद्रमा जो कि लग्न का स्वामी है वो छठे घर में बैठा है 23 डिग्री का। लग्नेश छठे घर में आ गया है। चंद्रमा जब भी छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में बैठता है तो कंसंट्रेशन नहीं बनने देता, दिमाग को स्थिर नहीं रहने देता। इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता।
ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में हमने देखा है, और अगर आप रेगुलर कार्यक्रम देखती हैं तो आपने देखा होगा, हमने बताया भी है, जिन लोगों की कुंडली में छठे घर में चंद्रमा बैठता है उनको दिक्कत होती है कंसंट्रेशन की, मन नहीं लगता उनका, ना पढ़ाई में ना किसी काम में। तो क्या उपाय करें कि पढ़ाई में मन लगे, तभी तो इच्छा पूरी होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। देखिए, भगवान शिव की पूजा सबसे सरल है, बिना खर्चे की पूजा है। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन भी लगता है। तो बेटी से कहिए कि प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाए। मंदिर नहीं जा पाते किसी कारणवश तो अपने घर में छोटे से शिवलिंग रख लीजिए, नर्मदेश्वर ले आइए। नर्मदेश्वर शिवलिंग रखने के लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, आप अपने घर में रखकर पहले ही दिन से पूजा शुरू कर सकते हैं। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख लें और प्रतिदिन जल से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करें। दूसरा उपाय, हर सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, आटा है। बेटी का हाथ लगवाकर किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें या मंदिर में कर दें। ये उपाय करिए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगना शुरू होगा। दूसरा, जो सरकारी नौकरी का कारक ग्रह सूर्य है वो 29 डिग्री का 12वें घर में बैठा है मंगल और बुध के साथ। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ये 2 उपाय करना शुरू करें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें, डट कर पढ़ाई करें तो अवश्य इच्छा पूरी हो सकती है। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तुला राशि, परिवार से जुड़े मसले हल होंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी। प्रियजनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है। किसी काम में ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं। किसी को पैसा उधार ना दें। व्यापार में ध्यान देने का समय है। ज़रूरी टिप, ईगो से बचें। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। वृश्चिक राशि, नई योजना तैयार करने का समय है। उन्नति के रास्ते बनेंगे। अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने का टाइम है। जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें। रिश्तेदारों के सहयोग से बिजनेस ना करें। व्यापार में और ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरी टिप, उतावलेपन से बचें। शुभ रंग लाल। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। धनु राशि, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आज सावधान रहने का दिन है। पैसा उधार लेकर कोई काम ना करें। लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में मतभेद ना बढ़ने दें। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में परेशानी आ सकती है, बहुत सावधान रहें। ज़रूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग पीला। उपाय, किसी गरीब को चावल का दान करें। मकर राशि, मन में बेचैनी रहेगी। परिवार वालों से सहयोग मिलेगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरा करें। लोग क्या सोचते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। कोई मित्र धोखा दे सकता है, सावधान रहें। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। ज़रूरी टिप,
धैर्य रखें। शुभ रंग क्रीम। उपाय किसी गरीब को फल दान करें। कुंभ राशि, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी। आज कोई बड़ा सौदा करने से बचें। अपनी बात पर अड़े ना रहें। लोगों के सुझाव मानने से लाभ होगा। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। व्यापार में नुकसान हो सकता है। ज़रूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग बादामी। उपाय किसी गरीब को गुड़ का दान करें। मीन राशि, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अपने समय का पूरा उपयोग करें। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। शत्रुओं को लेकर लापरवाह ना हो। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। ज़रूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग केसरिया। उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। राशि चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका आने वाला समय बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।